दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो रेलवे ग्रुप डी की पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, लगभग मुझे सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। हम लोग विद क्वेश्चन जो करेंगे विद आंसर के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2005 को। एक क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक क्रियाशील जो मेटल है, धातु है, वो कौन सी है? तो वो हो जाएगा Ca, या कह सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी। अगला है, अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है और साथ साथ सीधा भी बनता है, आभासी व सीधा। अगला है, सती प्रथा का जो अंत है वो किसके द्वारा किया गया? देखिए, सती प्रथा का अंत जो किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। वायु स्वास्थ्य सेवा किस राज्य ने लॉन्च की? तो वायु स्वास्थ्य सेवा जो लॉन्च की गई है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, उड़ीसा। अगला है, भारत का पहला बायोमास कहाँ पर बन रहा है, प्लांट बन रहा है? तो ये बन रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा में या एमपी के खंडवा में। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि इनमें से अजैविक घटक कौन सा? अजैविक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, और जैविक होता है लिविंग थिंग। तो अजैविक घटक जो हो जाएगा वो आपकी हो जाएगी मिट्टी, या कह सकते हैं सॉइल। अगला है, पेटीएम का जो मैसेंजर ऐप है उसका नाम पूछा गया था। तो पेटीएम के मैसेंजर ऐप का नाम है इनबॉक्स। अंडर 20 वर्ल्ड कप लंबी कूद या लॉन्ग जंप में भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है? तो वो जीता है शालिनी सिंह ने। किसने जीता है? शालिनी सिंह। चुनाव आयोग के अध्यक्ष का जो नाम है वो बताना है। तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। अगला है, कैग के अध्यक्ष कौन है? तो कैग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। और देखिए, कैग का जो फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो कैग का फुल फॉर्म होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है, मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला आर्टिकल 148 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कैग से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। एक क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम जो है ये कब आया था? तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में। गाइस, एक क्वेश्चन था, आर्टिकल जो 17 है तो वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 जो संबंधित है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, चेरनोबिल की जो घटना हुई थी ये कब घटित हुई थी? चेरनोबिल की घटना में, परमाणु जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। खीरे का जो सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो कौन सा देश करता है? तो खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत। कौन करता है? भारत। अगला है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955। अगला है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है गाइस वो संबंधित है फुटबॉल से। अगला है, चाणक्य का दूसरा नाम बताइए। देखिए, चाणक्य के दो नाम हैं, एक तो विष्णुगुप्त हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कौटिल्य। तो अगर ऑप्शन में अगर कौटिल्य दिया तो आप कौटिल्य लगा सकते हैं, अगर
विष्णुगुप्त दिया तो आप विष्णुगुप्त लगा सकते थे। अगला है प्यूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्यूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। कार्बन का जो अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो गाइस आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। नॉर्मल बीपी क्या होता है, देखिए बीपी जो नॉर्मल होता है वो होता है 120 जो है वो हाई के लिए होता है और लो के लिए होता है 80। ये होता है आपका नॉर्मल बीपी, मतलब 120/80। न्यूटन का थर्ड नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगला है राज्यसभा आयोग जो है कब बना था, तो राज्यसभा आयोग बना था 1955 1955 में। अगला है ऑल इंडिया चैम्पियन 2022 में रजत पदक किसको मिला है, तो ये मिला है लक्ष्य सेन को। किसको मिला है, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो अवतल दर्पण है एक, उसके फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा, मतलब अनंत पर बनेगा। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद, तो ये थे हजरत मोहम्मद पैगंबर। अगला है एक हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। और एक क्वेश्चन आया था सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे ऑक्सीजन जो हैं वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण करते हैं रंध्रों से। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। अगला है पंचायती राज किस आर्टिकल या किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो मौलिक कर्तव्य आते हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत। लोसार उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, लोसार उत्सव मनाया जाता है लद्दाख। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय ने की थी। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डावे राइनर ने। भारत में किस गवर्नर जनरल का मकबरा है, तो भारत में जो मकबरा है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। पोंगल त्योहार में किस देवी या अथवा देवता की पूजा होती है, तो देखिए ये होती है सूर्य देव की, सूर्य की पूजा की जाती है। वन क्षेत्र में भारत का विश्व में जो स्थान है वो कितना है, तो वो हो जाएगा तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा।
अगला है पंकज आडवाणी ने किसको हराकर एशियन बिलियर्ड 2022 चैंपियनशिप जीती थी? तो ये जीती थी ध्रुव सितवाला को हराकर, ध्रुव सितवाला को हराकर चैंपियनशिप जीती। भारत का दक्षिणतम जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो है तूती कोरिन। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या है, भारतीय भाषाओं की संख्या वो कितनी है? वो है 22, या कह सकते हैं 22। 2019 से 2021 तक भारत में वन क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ है? तो ये हुआ है 0.28%। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो है टोकोफेरॉल। तो विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो अब जो बचे हुए विटामिन उनके भी केमिकल नेम देख लेते हैं। पहला है आपका विटामिन ए। देखिए विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी, इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका केमिकल नेम है थायमिन। फिर है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। फिर है विटामिन ई, रक्त अल्पता रोग होता है, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। फिर है विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फिलिक्विनोन। एक क्वेश्चन आया था, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो जीवन जीने का अधिकार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।